अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट में अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में ट्रस्ट कर उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। तो आज की जो वीडियो है दोबारा इस कंटिन्यूएशन ऑफ द सीरीज़ जो हमारी चल रही है। आपके सवाल, मेरे ख्यालात, बाकी पार्ट्स यहाँ पर आ रहे होंगे। बड़ी मेहरबानी इस बंदे की। तो अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे, वो यहाँ पर कार्ड आ रहे हैं, जाकर देख सकते हैं। शायद जो सवाल आपके दिमाग में है या जो आपका भी अनएड्रेस्ड है, या तो इस वीडियो में एड्रेस हो जाएगा या प्रीवियस पार्ट्स में हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको कुछ सवाल होते हैं कमेंट सेक्शन में लिखा करें, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे एड्रेस कर दें। इसके अलावा मैं एक इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पर आ रहा होगा, जाकर उसको फॉलो करें और वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त मैं आया हुआ हूँ सिल्वर क्रीक एरिया है, कह लें सेंटा क्लारा सिटी से ऑलमोस्ट 20 मिनट की ड्राइव है। यहाँ पर एक मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर एक और इस्टेब्लिश हो रहा है। एक बहुत नोन ऑर्गेनाइजेशन है मुसल्ला के नाम से। वो सारे आईटी के लोग हैं, उसके अंदर यंगस्टर्स भी हैं, जिनका काम ये है कि वो पैसों को पूल इन करते हैं। वो फीडबैक लेते हैं कम्युनिटी से कि इस सिटी में कोई मुसल्ला नहीं है, कोई नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है, तो लाइक वो जाके उसको इस्टेब्लिश करते हैं। तो 5 साल से मुसल्ला यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था उस अदारे का। अब वो मुसल्ले से उस लोकेशन से अभी मस्जिद टू कम्युनिटी सेंटर बन रहा है। तो स्टोरी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरह लाइक मेक श्योर आप जिस भी सिटी में जा रहे हैं, जिस भी स्टेट में जा रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि अगर आप थोड़ा दूर रहते हैं, आपको पता लग रहा है कोई नई मस्जिद ओपन हो रही है, जाएं, अपनी सपोर्ट दें, डोनेट करें, जाके वहाँ नमाज़ पढ़ें, बस कम्युनिटी को आउटरीच करें और कोशिश करें जो भी उनके लोग हैं उनसे मिलें। यहाँ पर 2 हमारे कह लें इमाम, जिनको शेख कहते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, एमसीए से आ रहे हैं। शेख आलादीन बकरी हैं, शेख ताहिर हैं, वेल नोन है। अगर आपको एमसीए का नहीं पता तो यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी, जाकर देख सकते हैं। मेरे घर के पास जो सबसे बड़ी जो कम्युनिटी सेंटर है बे एरिया में, एमसीए है। माशाल्लाह आप देखें कितनी ज़्यादा भीड़ आई है। और ये सारा नया सेंटर खुला है। इस एरिया का नाम सिल्वर क्रीक है। चलते हैं क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो रहा है। ज़ोहर है, उसके बाद जो गेस्ट हमारे शेख एमसीए वाले ही आए हुए हैं, यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी टॉक्स हैं। उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। In the presence of the house of Allah. You are the guest of Akramul Akramin, the most generous. You know, in the first 5 ayat, Allah revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq." First name of Allah revealed, Rabbika. Iqra bismi rabbika. That's a Rabb subhanahu wa ta'ala. We all know he has established happened to be the masjid. And that trend has continued and will continue until the day of judgment. And no matter where Muslims settle, whichever part of the world they settle in, or any neighborhood they settle in for that matter, one of the first things they do is establish a place for them to gather and to pray. काफ़ी अच्छी स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा दोनों इमाम्स की टॉक्स ख़त्म हो चुकी हैं, ज़ोहर की नमाज भी हो चुकी है और बस लंच सर्व कर रहे हैं। उसके बाद फिर आज का जो इवेंट है वो ख़त्म हो जाता है। तो अंदर सिटिंग एरिया ख़त्म हो चुका है, रश बहुत है, बहुत लोग आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा फूड आ चुका है, खीर है, बिरयानी है, चिकन की आई थिंक बटर चिकन है, नान है और ये चटनी ऊपर है। खाते हैं तो फिर आगे निकलते हैं फिर हम। तो हम अपने स्पॉट पर आ चुके हैं। मस्जिद के पास एक लोकल पार्क है, लेकिन आप पीछे बैकग्राउंड चेक करें, कोई ऑयल पेंटिंग से कम नहीं लग रहा, सुभान अल्लाह। और स्पीचलेस हो जाता है। अभी तो आपको मैंने कभी सनसेट्स नहीं दिखाए, इतने ही खूबसूरत हैं। और अभी मैं नॉर्थ ऑफ कैलिफोर्निया में, अगर साउथ में जाएं सैन डिएगो की तरफ, वन ऑफ द बेस्ट सनसेट जो है ना वहाँ के होते हैं। तो इंशाल्लाह कभी वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आप चेक करें क्लाउड्स की क्लैरिटी, उसकी सुभान अल्लाह। तो जो भी सारे देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप लोगों का इमिग्रेशन प्रोसेस चल रहा होगा। तो मेरी दिल से दुआ है कि कभी आप जब भी आएँ तो आपको इन पर्सन भी देखने को मिले, तो आपको
मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू दोबारा हमें कब मिलेगा, स्प्यूटम टेस्ट क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर एक वीडियो आ रही है कि स्प्यूटम टेस्ट के बारे में, अगर आप अपने यूएस इमिग्रेशन मेडिकल एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपका टीबी स्पॉट डिटेक्ट होता है तो स्प्यूटम देंगे, तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। छोटा सा रन डाउन है कि अगर आपका मेडिकल क्लियर नहीं होता तो आपका इंटरव्यू मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होने देंगे। आजकल की जो नई रेगुलेशंस चल रही हैं वो यही करते हैं कि एम्बेसी को कॉल करता है मेडिकल सेंटर, बताते हैं कि भाई इसका मेडिकल क्लियर नहीं है, एम्बेसी आपसे रब्ता करेगी, वो कहते हैं कि आपने इंटरव्यू पर नहीं आना। अगर ये कॉल नहीं आई, आपने ज़रूर जाना है, अपना इंटरव्यू अटेंड करना है। अगर एम्बेसी की इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि भाई आप वेट करें, आपका स्प्यूटम क्लियर होगा, फिर हम आपको दोबारा इंटरव्यू लेटर भेजेंगे, फिर आपने जाना है। तो टू मेक श्योर खुद ही ज्यूम नहीं कर लेना कि भाई मेरा अभी क्लियर नहीं हो रहा तो मैंने इंटरव्यू जाना। जब तक आपको कम्युनिकेट एम्बेसी ना करे, आपने इंटरव्यू देने जाना है। अगर वो कह चुके हैं तो फिर वेट करना है। अब स्प्यूटम आपका क्लियर हो चुका है, आपको ग्रीन लाइट मिल चुकी है मेडिकल की, तो ई मेडिकल होता है। उसका मतलब ये होता है कि आपने ख़ुद नहीं भिजवाना होता, आपका जो मेडिकल सेंटर वो इलेक्ट्रॉनिकली भेज देता है। तो 2 से 4 हफ्ते एक सेफ़ जोन होता है कि आपको एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए आपका मेडिकल आ जाए, सॉरी आपका इंटरव्यू लेटर दोबारा आ जाए। लेकिन अगर 4 से 6 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है और आपको अब तक कोई कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, कोई कम्युनिकेशन नहीं आई एम्बेसी से, तो आप ईमेल भेजें, इंक्वायरी भेजें टू यूएस एम्बेसी। और लोग बहुत पूछते हैं कि हम एम्बेसी को किस तरह रीच आउट करें। यूएस ट्रैवल डॉक्स गूगल पर जाकर सर्च करें, एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। हर मुल्क में यूएस ट्रैवल डॉक्स है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान लिखेंगे तो पाकिस्तान के आपको वो सारा पेज मिल जाएगा। यूएस ट्रैवल डॉक्स बेसिकली हेल्प डेस्क है यूएस एम्बेसी का। कोई भी कम्युनिकेशन भेजनी है, कुछ चीज़ भेजनी है, रिसीव करनी, तो यूएस ट्रैवल डॉक्स हैंडल करती है। तो यूएस ट्रैवल डॉक्स लिखें, जाकर उसके थ्रू आप एक ईमेल भेज दें कि भाई मेरा स्प्यूटम टेस्ट क्लियर हो चुका है, इतने फ़लाँ तारीख को आपको मिल चुका है। एक तो आपको मेडिकल सेंटर से आपकी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि कब गया है। दूसरा, आपका जब डेट चेंज होगा, आपको पता लग जाएगा कि इस दिन जाके मेडिकल एम्बेसी पहुँचेगा। डेट चेंज का मतलब क्या होता है कि CESC जो केस स्टेटस होता है उस पर आपका डेट चेंज होती हैं, उसका जिक्र कर रहा हूँ। रीच आउट करें। अगर 4 से 5 हफ्ते हो चुके हैं और अगर 6 हफ्ते हो चुके हैं, कोई आपको कम्युनिकेशन नहीं आ रही, तो उनसे रीच आउट करें और आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे एक इंटरव्यू लेटर दें ताकि मैं इंटरव्यू अटेंड कर सकूँ अपना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिए। अगला सवाल है कि USA जा रहे हैं तो मेडिसिन लेके जा सकते हैं। एग्जांपल में पेन किलर्स लिखी हैं, एलर्जी की लिखी हैं और इस तरह की और ने लिखा हुआ है। कोई एयरपोर्ट में कोई मसला तो नहीं होगा। मैं USA अब तक 2 बार आ चुका हूँ। एक बार जो इनिशियल मेरी थी इमिग्रेशन जब हुई, तो यहाँ पर वीडियोज़ आ रही होगी, वो जाकर देख सकते हैं कि फ़र्स्ट टाइम मैं आया हूँ। उसके बाद मैं रिसेंटली पाकिस्तान गया था, तो पाकिस्तान से वापस आया था और मैं वो भी कार्ड यहाँ पर आ रहा होगा जिसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाई थी, जिसमें ख़ास तौर पर कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनली, एयरपोर्ट को किस तरह नेविगेट करना है, सफ़र करना है, तो वो आपको लाहौर से लेके मैं सैन फ्रांसिस्को तक अपने साथ लेके चल रहा हूँ। और आप उसको बस वीडियो देखें, आपको कई चीज़ें जो बेसिक होती हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकती हैं। तो फर्स्ट टाइम आया तब भी मैं मेडिसिन लेके आया था, सेकंड टाइम में तब भी लेके आया। इसका तरीकाकार ये होता है, एक तो जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है, अगर फैमिली डॉक्टर कोई नहीं है, कोई भी एक नोन हॉस्पिटल है, जाएँ उनको एक्सप्लेन करिए मैं USA जा रहा हूँ, ये मेडिसिन में ये ना प्रिस्क्राइब कर दें, प्रिस्क्रिप्शन में लिख दें। पैनाडोल, पेन किलर्स, BP, शुगर, आपकी जितनी कोलेस्ट्रॉल की जो ये कॉमन मेडिसिन होती है, ये तो ज़रूर लेके आएँ। क्योंकि देखें हमारी फैमिलीज़ में जो भी एज के लोग होते हैं उनको एक कॉमन डिजीज़ या कॉमन हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो आप USA आए हैं, आके आपको ग्रीन कार्ड मिलना है, आपको सोशल मिलना है, आपने इंश्योरेंस अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह एक मैंने कमेंट देखा था इंश्योरेंस के बारे में, तो फ्यूचर वीडियो आएगी इंश्योरेंस के ऊपर कि आपने आके यहाँ पे इंश्योरेंस किस तरह लेनी है, सारा उसका प्रोसेस में गाइड कर दूँगा। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो फ्यूचर इंश्योरेंस पे एक वीडियो आएगी, तो उस इंश्योरेंस को अप्लाई करके उसकी पेपर वर्क को कंप्लीट करके आपका प्राइमरी केयर आपको साइन होना है, हॉस्पिटल में फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलनी है। आने से आपकी फ़र्स्ट डॉक्टर के साथ जो चेकअप हो रहा है उसके अंदर 6 महीने तक लग सकते हैं। तो जिस बंदे को शुगर है,
जिसको ब्लड प्रेशर का इशू है, कोलेस्ट्रॉल कोई भी है इशू है, वो क्या करेगा? क्योंकि आप फार्मेसी पर जाएंगे तो यहाँ पर 2 तरह की मेडिसिन होती हैं। ओवर द काउंटर कहती हैं कि आपकी पेन किलर जो आम रेगुलर यूज़ की होती हैं वो आप उठा के बाय कर सकते हैं। जो प्रिस्क्रिप्शन वाली होती हैं वो तो फार्मेसी से आपको मिलेंगी नहीं, उसके लिए आपको डॉक्टर का चाहिए, रिटन प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। पाकिस्तान वाली यहाँ चलेगी नहीं। तो आपने आते हुए मेक श्योर करना है कि अगर आप एक बच्चा देख रहा है, अपने पेरेंट्स उनका F4 में आ रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स की 5-6 महीने की मेडिसिन साथ लेके आनी है। तरीकाकार क्या होता है? आपकी वालदा या वालद साहब के हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन आपकी वालदा या वालद साहब के नाम पर लिखी जाए, सारी मेडिकेशन साफ क्लियर राइटिंग में लिखी जाए, कितनी डोजेज एक दिन में एक टैबलेट खाते हैं, 6 महीनों के लिए आ रहे हैं, उसकी क्वांटिटी लिखी जाए, और उस मेडिसन को आप जिप लॉक बैग में पैक करें। 2 तरह के बैग्स होते हैं, एक होता है जो जहाज़ के आप साथ अंदर लेके जाते हैं सीटिंग में, जिसको कहते हैं कैबिन बैग कहते हैं। एक होता है चेक बैग जो जहाज़ के नीचे जाता है कार्गो में। मेडिसिन हमेशा जो होगा ना वो चेक्ड में डालनी है जो जहाज़ के नीचे जा रहा है। आम तौर पर आज का एक रेगुलेशन है उसकी एयरलाइंस की कि हमेशा 2 चेक्ड भरेले बैग आपको मिलते हैं एक पैसेंजर को। तो मेडिसिन को डिवाइड करें, जस्ट इन केस एक बैग गुम जाता है तो आपके पास आधी मेडिसिन पड़ी हुई है। मेडिसिन के साथ उसके बॉक्स, उसके जो पेपर, जो इंस्ट्रक्शन डिटेल हैं वो साथ रखें। मेडिसिन को अपनी ओरिजिनल पैकिंग में रहने देना है। ये नहीं करना है कि पत्तों में से गोलियां निकाल के डब्बियाँ बनाई हुई हैं, इस तरह की कोई बोंगी नहीं मारनी। ओरिजिनल पैकिंग में रखें, प्रिस्क्रिप्शन साथ रखें। जब आप USA आएंगे वो स्कैनर से बैग्स गुजरते हैं और होता है, पूछते हैं सवाल कि भाई आप कौन सी मेडिसिन लेके आ रही हैं, तो आप दिखा सकते भाई ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये मेरी हेल्थ कंडीशंस हैं और ये मेरी पर्सनल यूज़ की हैं। आपके वालदा या आपके वालद साहब कह रहे हैं कोई लड़का भी अच्छा उसको एलर्जी की है तो आप लेके आएँ। जो चीज़ का ख्याल ये करना है, कुछ हार्डकोर ड्रग्स होती हैं जिसके अंदर सब्सटेंस या जो केमिकल होता है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसका तरीकाकार क्या होता है कि CBP, कस्टम्स बॉर्डर एंड प्रोटेक्शन, CBP जो है उनकी वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ डिटेल में लिस्ट ऑफ है कि कौन सी चीज़ें नहीं लेके आ सकते इंक्लूडिंग मेडिसिन। इसके अलावा CBP जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ट्विटर पर। मैं लास्ट ईयर गया था, UK गया था USA से। अगर आपने वीडियो देखी, यहाँ पर एक आ रहा है कि हाउ टू अप्लाई फॉर UK वीज़ा फ्रॉम USA, वो कार्ड है। उसके अलावा पूरी मैंने अपनी ट्रैवल जर्नी को डॉक्यूमेंट किया था। तो अब मैं कुछ चीज़ें गिफ्ट लेके जा रहा था। आई वॉज नॉट श्योर कि ये अलाउ करते हैं कैबिन बैग में या चेक बैग में। ट्विटर पर गया, उनको मैं ट्वीट किया कि ये अलाउड है। विद इन 8 या कह लें 6 आवर्स उनकी रिटर्न ट्वीट आ गई, उन्होंने कहा कि ये अलाउड है। तो सुपर एक्टिव है। जब भी कोई आपको क्लैरिटी चाहिए हो, स्पेशली जब रूल्स रेगुलेशंस लॉ की बात आ रही है, तो जो आपकी मेन अथॉरिटी होती है ना, उनसे आप रीच आउट किया करें। मे भी हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो रेगुलेशन चेंज हो जाए। इन वीडियोस का मकसद होता है नॉलेज शेयर करना या कह लें एजुकेशन के लिए। हमेशा बात सुने, वेरीफाई करें और सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्स वेबसाइट हमेशा आपकी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। तो मेरे बारे में मैं 2 बार मेडिसिन लेके आया। मेरे जब पेरेंट्स आए उनकी भी मेडिसिन थी साथ में। इसके अलावा अपनी ग्लासेस, जिनको नज़र की ऐनक लगी हुई है तो हमेशा ग्लासेस लेके आएँ, ज़्यादा बनवा के लेके आएँ, क्योंकि इधर आके वही अगेन डॉक्टर से चेकअप कराना है, अपॉइंटमेंट है, एक्सपेंसिव है। और इंश्योरेंस वाली वीडियो में कवर करूँगा, इवन दो यू आर इंश्योर्ड इट डज़ नॉट मीन कि आपके सारे पैसे इंश्योरेंस में पे करने हैं। आपका प्रीमियम होता है, बहुत चीज़ों उसमें देखने वाली होती हैं। तो आते हुए 6 महीने की मेडिसिन लेके आएँ। और कोई भी आना जाना वाला कोई बंदा आ रहा है ना, वो कॉमन मेडिसिन लेके आता रहा करे, तो आप लोग जो हो गए सेट हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका सवाल जो एड्रेस हो रहा है, और अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा एक कमेंट कर दें। कोई और है जो सुनना है, जिसको और क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में एड्रेस कर दूँगा। तो अपना ख्याल रखिए। अगला सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि निकाह नामा इंग्लिश में है, क्या उर्दू ट्रांसलेशन की ज़रूरत है? इसमें एक फॉलोअप वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर आएगी कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर योर इंटरव्यू, क्योंकि बेसिक डॉक्यूमेंट्स लोगों के मिसिंग होते हैं जिसके से AP लग जाती है। तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी इन प्रोसेस है, कोशिश करूँ जल्द से जल्द बना करूँ, अपलोड करूँ। तो आपने ये चीज़ समझनी है, पाकिस्तान में जो भी किसी की शादी हो रही है उसमें 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं।
एक तो आपका उर्दू वाला जो फुल बड़ा एक पेज होता है, A4 कहते हैं, नहीं A5 होता है पेज, या A3 होता है, जो बड़े वाला पेज होता है जिसमें आपका सारा जो टेम्पलेट होता है उर्दू में होता है, वो चाहिए। वो जाके रजिस्टर्ड होता है यूनियन काउंसिल में, और यूनियन काउंसिल से मिलता है आपका कंप्यूटराइज इंग्लिश वाला नादरा का सर्टिफिकेट, जिसमें इंग्लिश उर्दू लिखी होती है। तो एक उर्दू वाला बड़ा पेज हो गया, एक नादरा का आ गया, और उस उर्दू की इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए। तो 1 2 3 डॉक्यूमेंट्स आपके बन चुकी हैं। जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उस उर्दू वाले की, कोई फैंसी उसको अटेस्टेशन नहीं करवानी। आप मार्केट में जाएंगे, कोशिश क्या करें जब आपका प्रोसेस चल रहा है लोगों को ना बताया करें आप US इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, या तो एक नज़र का लगने का होगा, या बिला वजह ना लोग जेलसी में कंप्लेन कर देते हैं US एम्बेसी। ये बहुत कॉमन अब मैसेजेस आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर कि एम्बेसी की ईमेल आई है, दे आर लाइक आस्किंग कि हमें टिप मिली है रिगार्डिंग अ डॉक्यूमेंट टू बी फेक, या फलाना आपकी मैरिज फेक है, फलाना फेक है। तो इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, एक्साइटमेंट होती है, बंदा खुशी में बता देता है या परेशानी में बता देता है। कोशिश करें क्लोज सर्कल में बात रहने दें। और जो अब प्रोसेस है अगेन, तो अगर आप अटेस्टेशन कराने भी डॉक्यूमेंट गए उनको बताने की ज़रूरत नहीं, क्यों करवा रहे हैं, करें भाई चाहिए मुझे, ज़्यादा बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर मैंने देखा था मेरे वक्त में भी कि लोग ना बिल्ला वजह कहता अच्छा ये अमेरिका जा रहा है, इसके पैसे हैं तो लेस हम इससे और पैसे बना सकते हैं। तो वहाँ पर एक हमारे वक्त में गोल्डन ट्रायंगल वाली स्टैम्प थी, दे वाला कि ये वाली एम्बेसी एक्सेप्ट करती हैं। US एम्बेसी ने जो है ना उसको कोई रूल नहीं रखा हुआ कि हमें वो गोल्डन चाहिए। US एम्बेसी का होता है कि हमें इंग्लिश ट्रांसलेट चाहिए, अटेस्टेड हो। आम जो मेरे वक्त में 100 रुपये की होती थी, तो मैं लीगल फील्ड से होता हूँ, किसी भी आप स्टाम्प पेपर वाले के पास जाएँ या किसी भी स्टाम्प पेपर वाले किसी भी जाएँ, उनको यार अटेस्ट करना है, तो उस वक्त 100 था, 200 होगी महंगाई की वजह से। वो स्टैंप लगा देगा, उसके ऊपर साइन कर देगा, उसकी एंट्री डाल देगा। क्योंकि हर एम्बेसी के अंदर उनका इन्वेस्टिगेशन यूनिट होता है, फ्रॉड डिटेक्शन यूनिट होता है, जिनका काम होता है, जब आपने उर्दू वाला दिया है ओरिजिनल, आप इंटरव्यू पे जाते हो तो कई बार होता है तो इंटरव्यू में वो डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, कहते हैं आपका हम AP लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, हम आपको जवाब दे देंगे। तो दे विल मेक श्योर कि जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो ठीक है नहीं है। उनके पास उर्दू, पंजाबी, सराइकी, बलोची, हर लैंग्वेज वाला बंदा एम्बेसी में बैठा होता है कि जो उन डॉक्यूमेंट को रीड करता है, चेक करता है कि हाँ भाई ठीक है नहीं है। इसके अलावा एक यहाँ पर वीडियो थी जो मैंने कहा था कि US एम्बेसी कमिंग टू योर हाउस, उसमें मैंने अपनी स्टोरीज 2 शेयर की हुई थी कि किस तरह आप जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हो तो US एम्बेसी के बंदे उन अदारों के पास भी जाते हैं, उन ऑफिस के पास जाते हैं, देखने के यार ये बंदा आया था, इसने यहाँ पर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, कोई भी डॉक्यूमेंट निकलवाया, उसका तरीकाकार था, उसकी एंट्री थी, या वो नकली है। तो ये एम्बेसी का काम है। तो उर्दू वाला बड़ा निकाहनामा, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन अटेस्ट कर लें, एक नॉर्मल जो अटेस्टेशन होती है। तीसरा नादरा कंप्यूटराइज निकाहनामा, एंड मेक श्योर जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो पटिशनर के हैं चाहे एप्लीकेंट के हैं, वो आपने सारे लेके जाने US एम्बेसी सलाम। ये कॉमन थीम बन चुकी है कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ना होने की वजह से AP लग जाती है। आप एक डॉक्यूमेंट शायद ना ओरिजिनल लेके जा सकें, पटिशनर का पासपोर्ट, उसकी कलर कॉपी मंगा लें, लेकिन जो भी पटिशनर की चीज़ें होती हैं उनके सिस्टम में होती हैं, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ कॉपी। W2s, आपकी उनकी टैक्स रिटर्न्स, टैक्स की ट्रांसक्रिप्ट्स, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, उनका बर्थ सर्टिफिकेट, उनका क्या लें निकाहनामा, सो ऑन। इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो हम कवर करेंगे, लेकिन बट मेक श्योर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास हों। बार बार आप जो है डॉक्यूमेंट्स को देखा करें। इसी से मैं बात करूँगा कि इस चैनल के ऊपर मोर देन 165 वीडियोज़ हैं। हर वीडियो में कोई ना कहीं जो बात मुझे याद आती तो मैं उसको शेयर करता हूँ, मैं कहता हूँ ये ऐसे हुआ था, फलाना हुआ था। टाइम है, आप एक पीछे हर वीडियो के एंड पे आपको नंबर नज़र आता है, तो मेक श्योर वॉच ऑल दोस वीडियोस, आपको क्लैरिटी आ जाएगी प्रोसेस की। क्योंकि जो लोग सारी वीडियोस देख के जाते हैं, मुझे बहुत से मैसेज आते हैं, बहुत खूबसूरत लंबे बड़े बड़े मैसेज आते हैं मुझे, जब वो प्रोसेस से गुजर के US से आते हैं, वो शुक्रिया अदा करते हैं, वो कहते हैं कि हमने सिर्फ वीडियो देखी थी, हमें पता कि ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, हम US से आए, हमें पता है कस्टम से किस तरह गुजरना है, फलाना के गुजरना है। तो आई नो कि ये जो वीडियोज़ हैं ये हेल्पफुल हो रही हैं, लेकिन एक थोड़े से कह लें पॉपुलेशन है जो कहते हैं सिर्फ ये वीडियो देखेंगे
वो कहेंगे कि हमारा तो इस वीडियो में जवाब नहीं मिला, तो हम कमेंट कर दें, फलाना करते हैं। आप बाकी वीडियोस भी देखें, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अगर कहीं सवाल नहीं एड्रेस हो रहा फिर आप पूछिए। तो पहले आप वीडियोस देख लें, और जब भी फारग बैठें तो ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं इनकी स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट होगी, US एम्बेसी इस्लामाबाद की इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो जाकर रीड करें। US ट्रैवल डॉक्स को रीड करें, टाइम इन्वेस्ट करें। आपका केस है, केस ख़राब होना है, आपका केस ख़राब होना है, आपको अप्रूवल मिलनी, आपको ही वीज़ा मिलना है, किसी और को नहीं मिलना। तो उतना ही इंटरेस्ट लिया करें इस केस में जितना आप कहते हैं कोई और बंदा आपके केस में इंटरेस्ट है। बाकी अगर आपको कभी मसला बने तो रीच आउट टू प्रोफेशनल हेल्प। लॉ फर्म्स इधर काफ़ी हैं, आप उनको रीच आउट करो, उनको कहो कि ये मसला है, ये नहीं समझ आ रही। लेकिन पहले कोशिश करें, एक आपके सामने एग्जांपल बैठी है कि मैं A to Z अपना सारा केस हम लोग हैंडल कर रहे थे, इन एंड आउट, कुछ समझ नहीं आता था। रिसोर्सेज जाके देखो, किसी से बात कर लो, और कोई भी मसला है उसका कोई ना कोई सलूशन होता है। परेशान नहीं होना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है नाजरा का मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, और ओवरऑल के आपको निकाह नामा इंग्लिश में चाहिए या उर्दू में चाहिए, तो वो चीज़ एड्रेस कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एड्रेस हो गया। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। कोई सवाल होते हैं या टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक माइलस्टोन अभी कंप्लीट किया है। हमारे पास वी हैव मोर देन 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो कम्युनिटी ग्रो कर रही है, लोग इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा मेरा एक यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज है जहाँ के वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे अपनी दुआओं में याद रखें ज़िंदगी। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। बस आप ये देखें, सुबहान अल्लाह यार, आप देखें यार, लिटरली लग रहा है कि ऑयल पेंटिंग है। तो इसी नोट पर मैं वीडियो को एडिट करूँगा, और मैं जा रहा हूँ साइड पर। आप सिर्फ एंजॉय करें।